नदीम मलिक साहब, क्या ये जो दोनों की जानिब से आप भी एग्री कर रहे हैं कि इसी तरीके से अवामी मैंडेट के साथ जाते हुए उसी इत्तेहाद पे जाएं? इसको कमेंट करते हुए मैं पंजाब की तरफ अब जाना चाह रही हूँ। पंजाब में हमारे सामने 253 नताइज आ गए 297 में से, तो एक बड़ा नंबर इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 111, मुस्लिम लीग नून जो है 127, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 और फिर वो इंडिपेंडेंट जो दूसरे इलेक्टेबल्स हैं वो 16 हमारे सामने है। मगर ऊपर ही देख लेते हैं 111 और 127, तो वहां पर वो जो भी उन्होंने बात की कि अगर उनकी बनती है तो बनाने की तरफ जाएं। TMLN पंजाब में IPP के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट भी की हुई है, तो आई थिंक वो सिंपल मेजोरिटी के करीब होगा इन दोनों का नंबर, क्योंकि इन दोनों ने सीट एडजस्टमेंट की हुई है तो ये इकट्ठे चलेंगे, तो IPP के साथ ये मिलकर आसानी से हुकूमत बना लेंगे, स्मूथ गवर्नमेंट मिल जाएगी। और कुछ एक तो वो ग्रुप है ना जो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं, अदर इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो जीते हैं, वो 16 है, तो वो आमतौर पर वो कुछ काफ या नहीं काफ लीग के तो काफ के टिकट पे होंगे ना, अदर इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, वो आमतौर पर काफ भी इनके साथ है, तो जो जिसको लग रहा हो कि हुकूमत जिसकी बनने वाली इंडिपेंडेंट्स का आमतौर पर रुख उस तरफ हो जाता है। मैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक कमेंट करना चाहता हूँ। जो इमरान खान का 2018 वाला तजर्बा था वो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल तजर्बा साबित हुआ है, बहुत तकलीफदेह साबित हुआ है। गोत IJ के ज़माने से इस तरह के तजर्बात हो रहे थे, अब हमें उससे गुरेज करना चाहिए, और ये जो शहबाज शरीफ टाइप पॉलिटिक्स है इससे भी गुरेज करना चाहिए, इमरान डिस्करेज करना चाहिए। मैंने इसीलिए पब्लिकली एक पोजीशन लेता हूँ कि ऑन एयर बोलता हूँ कि ये काबिल मजम्मत चीज़ है, क्योंकि ये लोग इनवाइट करते हैं जाके इस्टेब्लिशमेंट को। अब देखें दुनिया की कोई भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी SCI है वो पॉलिटिशियन से राब्ते रखती है, राब्ते तोड़ती नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिशियन जो अपनी सियासी जमात की खिदमात जाके उनको खुद से ऑफर कर रहा है, पहले वो कसूरवार है, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कसूरवार है। दूसरा एक जो बड़ा सवाल मेरे सामने नजर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट को स्टे अवे तो करना चाहिए, लेकिन इमरान खान टाइप पॉलिटिक्स जो है उससे भी गुरेज करना जरूरी है। डिस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिक्स है ना, उसने इस मुल्क का ये हाल किया। ठीक होगा, आप हुकूमत बनाने के लिए जब मदद के लिए उनको पुकारते हैं तो फिर जब गिर जाती है तो फिर चीखे ना, या फिर मदद लेके हुकूमत ना बनाए, दोनों में से एक असूल तय कर लें, या अपने बलबूते पे जीते। इस दफा अपनी टांगों पे खड़े हो या फिर शिकायत, इस दफा अपने बलबूते पे वो जीता है ना, लोग गए हैं उसकी अपील के ऊपर वोट करने, तो लेकिन 2018 में अपने बलबूते पे नहीं जीता, तो फिर बातें ही सुनते तो आपको एक कसूर वजह करना पड़ेगा, या तो आप जमहूरियत पसंद हो जाएं, और जमहूरियत पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़े। मैं इस असूल के वैसे खिलाफ हूँ जो फौज को गाली निकाली जाती है। फौज को कमजोर नहीं होना चाहिए, तवाना और मजबूत होनी चाहिए। फौज को सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, जो उनको बार बार रिमाइंड करना चाहिए, लेकिन इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों की जिम्मेदारी है। जो अपनी सर्विसेज खिदमात रात को जाके ऑफर करते हैं, जब तक वो गुरेज नहीं करेंगे तब तक ये अमल खाली उनको कहने से नहीं पर गौर करें, फिर आप शिकवा करें। अच्छा, एक मैं ना ये जो आप बात करें उस पर पॉलिटिशियंस को कह रही है, एक मैं आपसे क्विक 2 बातों पे सवालों पे जवाब तीनों का चाहूंगी। जो वोटर का रद्द अमल आया है वोट की सूरत में, जिसको किसी हद तक हम रीड भी कर पा रहे हैं कि अब तक के हालात क्या हैं, इस रिएक्शन की वजूहात को अब तक जितनी भी सूरत हाल वाजे आप लोग कैसे गॉज करते हैं? 16 माह की PDM की गवर्नमेंट, इमरान खान के इलेक्शन से पहले जिस नहज पर थे होने वाली सजाएं, और फिर एक ऑप्शन ये भी है कि इमरान खान और मुस्लिम लीग नून दोनों की जानिब से जो नैरेटिव है, किसके पास मजबूत नैरेटिव था जिसको वोटर ने बाय किया है? 3-4 चीजें इकट्ठी हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। मुस्लिम लीग नून जब तक कहती थी वोट को इज्जत दो, तो जितने नून PTI के दौरे हुकूमत में 22 इलेक्शन हुए थे, एक सिर्फ सूबाई की निशिस्त सियालकोट वाली आ रहे थे, बाकी तमाम 22 इलेक्शन से जीत गए थे। इवन KP में नौशहरा से जाके जीत गए थे, उधर जो अब ट्राइबल एरिया तो KP का हिस्सा बन गया, वहां से जाके इलेक्शन जीत गए थे। तो उन्होंने उस नारे को वोट को इज्जत दो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा था उसको छोड़ दिया, और उसको छोड़ के तो वो बूट पॉलिश वाला नारा लिया, उसके बाद उनका सफाया हो गया। नून लीग का बयानिया उसको ले बैठा, नून लीग का बयानिया उसको ले बैठा, और इमरान खान जो पहले कंधों पे बैठकर आया था उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानिया लिया, उसको लोगों ने इम्ब्रेस किया। अब ये देखें, शंदाना गुलजार में एक मिसाल देता हूँ, उसकी आई थिंक कोई 80-90 हज़ार वोटों से वो जीती है, और बिना कैनवेसिंग और कैंपेनिंग उसने वो सीट निकाली। ये जो शाह महमूद का बेटा जैन कुरैशी जीता है वो भी इसी तरह था। मैंने रात को 12 बजे उसका इंटरव्यू किया, उसकी बहन ने मेहर बानो ने हमें फैसिलिटेट किया, और मैंने उसको, वो छुपा फिरता था कि पकड़ा ना जाए, तो वो जीत चुका है। तो दैट शोज के लोगों ने अपनी विल का इस्तेमाल किया। एक चीज जो अच्छी की है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि बैलेट स्टफिंग नहीं की इन्होंने कल, अदरवाइज ये लोग ना जीतते। जो इस वक्त लंबी तादाद है ना, हम भी अप्रिशिएट कर रहे थे, यहाँ से भी सबने किया, कोई ऐसी कंप्लेन नहीं थी कि कोई डब्बा नहीं चेंज हुआ और बैलेट स्टफिंग नहीं। जो गड़बड़ हुई है वो ये है कि ये लाहौर वाले हल्कों के जो इन्होंने रिजल्ट, फॉर्म 45 और 47 तक जब बात पहुंची है ना, तो फिर उसके बाद वो वाली सूरत हाल शुरू गुरेज करना गुमशुदा हो गए। वो 2018 वाला मॉडल की तरफ ये नहीं जाना चाहिए था।